Assalamu alaikum viewers, mathematics by Aziba. Please subscribe my channel and share with your friends and family members ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। ठीक है, मैं सिर्फ इस चैनल को इसलिए चला रही हूँ ताकि मैं अपनी नॉलेज को दूसरों तक शेयर कर सकूँ जो मैं पढ़ती रही हूँ। ठीक है, तो जो है अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 1.5 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। इफ a is equal to 1 2 4 6 and b is equal to 3 minus 1 2 minus 2, then a adjoint of a is equal to adjoint of a is equal to det I। यहाँ पे डेट ए, यहाँ पे ये डेट ए लास्ट में आएगा, यहाँ पे फिर आई आएगा। ठीक है, इसका मतलब पहले हमने ए क्वेश्चन में गिवन है, ए को हमने मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के, उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है और फिर डेट ए हमने डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, उसको आई से I1001 मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और आई की एंट्रीज ऐसी होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों का आंसर सेम होगा। अब कैसे होगा, अब ये देखते हैं। पहले ए हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, हमने इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है चेंज करनी होती है एडजॉइंट में। ये देखिए 6 1 था, 1 6 था, हमने इसको 6 ऊपर ले जाएंगे, 1 हम नीचे ले आएंगे। डायगोनल एंट्रीज हमने चेंज कर देनी है और अदर एंट्रीज की हमने साइन चेंज कर देने होते हैं। -2 -4 हो जाएगा ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको रिवाइज करवा दिया मैंने। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है। और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए को एडजॉइंट ऑफ ए से। ए की वैल्यू गिवन थी, एडजॉइंट ऑफ ए ये है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4, स्पेस आएगी, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर इसके बाद 6 1 ज़ा 6, 2 4 ज़ा माइनस है, क्योंकि 4 के साथ माइनस है, 2 1 ज़ा 2, -2 है इसलिए यहाँ -2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। और इसके बाद 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 6 1 ज़ा 6। ठीक है, फिर 24 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 24 -24 कट हो जाएंगे, -2 और +2 भी कट हो जाएंगे, इनकी जगह 0 0 आ जाएगा। 8 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इनके अंदर माइनस का साइन होगा। ठीक है, 8 -6 हमेशा -2 होगा, बड़े के साथ माइनस का साइन है इसलिए -2 होगा। 8 -6 यहाँ भी -2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया एक का आंसर। अब हमने क्या करना है, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पहले लिखी है, फिर हमने ए की वैल्यू लिख दी है। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसकी इस तरीके से हमने ये बना दी है। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो हमारी फर्स्ट कंडीशन के इक्वल था। फर्स्ट कंडीशन ये थी, फर्स्ट कंडीशन के इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने थर्ड कंडीशन निकालनी है। थर्ड कंडीशन क्या थी, एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन थी कि हमने डेट ए, हमने डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, उसको आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल दिया, ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट का साइन हमेशा ये होता है। ठीक है, इसको डेट ए भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। डिटर्मिनेंट की कंडीशन ये होती है, डिनेट कर सकते हैं इसको हम, ये इस तरह भी डिनेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और क्रॉस मैच करना है हमने 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, माइनस का साइन है इसलिए 8 -6 होगा तो -2 होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसके बाद अब हमने आई हमारे पास हमेशा ये होता है, ये सबको याद होना चाहिए। आई हमारे पास हमेशा ये होता है। ठीक है, आइडेंटिटी की निशानी है, ये आइडेंटिटी को आई लिखते हैं और आई हमेशा यही होता है हमारे पास। अब डिटर्मिनेंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, माइनस का साइन है माइनस आएगा, 0 से 0 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, -2, माइनस का साइन था इसलिए माइनस आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन,
तीनों का आंसर सेम है तो हमारा आंसर सेम है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास हमने b को मल्टीप्लाई करना है b इनवर्स से और वो इक्वल होगा i के, आइडेंटिटी के, और फिर हमने b इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है b से। ठीक है, b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, हम जानते हैं कि ये फार्मूला b इनवर्स का ये फार्मूला होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ b, ये इसका फार्मूला होता है। पहले हमने b की वैल्यू लिखी जो क्वेश्चन में गिवन थी, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मैच करेंगे। ठीक है, 3 टू ज़ा माइनस टू वन ज़ा, 2 माइनस 1 ज़ा, तो 3 टू ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 टू ज़ा 6, 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 निकालेंगे बाकी 4 बचेंगे, बड़े के साथ माइनस का साइन था इसलिए माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है डिटर्मिनेंट, इसलिए इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमें निकालने के लिए पहले डायगोनल एंट्रीज हम इंटरचेंज कर देंगे, -2 ऊपर 3 नीचे, और यहाँ -1 है 1 रह जाएगा, और यहाँ 2 है -2 हो जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ बी निकाल दिया। अब हमने वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 1 ओवर इसका डिटर्मिनेंट जो था वो हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने 4 निकाला था -4, तो वो यहाँ -4 पुट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी हमारा ये निकला था और ये वैल्यू हम ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे -4 को, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर होगा। बी इनवर्स का आंसर हमारे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट पेज हो ही रहा। अच्छा, अब हमने b को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने स्टूडेंट्स अब हमने b को मल्टीप्लाई करना है b इनवर्स से। b की वैल्यू हमने ये जो क्वेश्चन में गिवन थी और b इनवर्स की वैल्यू ये निकली है। ठीक है, ये 1/2 मतलब कि और रूट में निकली है इसकी वैल्यू। अब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यूँ आएगा, फिर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1/2, फिर 3 स्पेस आएगी, 3 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3/4। ठीक है, फर्स्ट हो गया। 2 मल्टीप्लाई -1/2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, फिर ये आपका हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस -2 मल्टीप्लाई -3/4, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 3/2 प्लस 1 1 ज़ा 1 -1/2, 3 1 ज़ा 3 -3/4, और -1 ज़ा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3/4 हमारे पास आंसर आएगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 कट जाएंगे, हमारे पास 1 आंसर आएगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 कट जाएंगे, हमारे पास -1, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे इसलिए हमारे पास -1 आंसर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2/4 आंसर आएगा। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं हम, माइनस का साइन है इसलिए -1/2 आएगा। तो यहाँ पे -3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 होता है, 12/4, तो हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 12, तो 3/2 हमारे पास आंसर आएगा। इसको फिर एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम 3 -1, 4 का एलसीएम -3 + 3, और ये 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये 2 का एलसीएम 2 -1 + 3। ठीक है, फिर 3 -1 2/2 माइनस ये 0/4 आएगा, -3 + 3 हमेशा कट हो जाता है, 0/4 तो इसका आंसर भी 0 ही होगा, तो ये 0 वैसे का वैसे ही, और -3 + 3 तो 2/2, 2/2 1 और 1 हो जाएगा, 0 0 आइडेंटिटी के इक्वल है ये। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स को बी के साथ। बी इनवर्स की वैल्यू लिखी, फिर वी की वैल्यू लिखी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर
सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से ये वैल्यू बन जाएगी। फिर इसके बाद हम इस तरीके से हम करेंगे 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 1/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस देंगे 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हम सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर होगा। फिर इसके बाद मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर होगा। एलसीएम लेने के बाद ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये फुलफिल हो रहा है, हमारा क्वेश्चन ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब कि ये मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर इनका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल होगा तो ये मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ ईच अदर है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ ईच अदर नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही चेक किया जा सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इस तरीके से हम ये करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 स्पेस देंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से सेकंड रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से स्पेस देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अगला क्वेश्चन भी सॉल्व, इस तरीके से आपने ये मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से प्लस माइनस ये 3 मतलब 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 2 और 2 कट जाएगा, 6 और 6 कट जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे हमारे पास 1 आंसर आएगा। ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है। सो गिवन आंसर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए, बी और डी की वैल्यू दी गई है। अब हमने वेरीफाई करना है ए मल्टीप्लाई बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। फार्मूला ये फार्मूला है ए मल्टीप्लाई बी, इसका फॉर्मूला लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बी इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने क्या करना है, पहले हमने करना है ए मल्टीप्लाई बी। ये ए मल्टीप्लाई बी करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्पेस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्पेस सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से ये आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी का, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए बी का, क्रॉस मैच होगा, इसको इससे इसको इससे, 16 मल्टीप्लाई 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई -8, 16 0 का 0 होगा, माइनस वैसे का वैसे ही, और 8 6 का 48 होता है, -48 आपके पास हो जाएगा। माइनस माइनस 10 हो जाता है, 0 + 48 तो 48 आंसर आएगा। सो इक्वल टू ये 0 नहीं है, इन्वर्स पॉसिबल है। तो हमारे पास ए बी भी आ गया, ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकाल सकते हैं? ए बी हमारे पास ये था से -16 0, तो एडजॉइंट में हम डायगोनल एंट्रीज जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं, 0 ऊपर आ 16 नीचे आ गया, और इनके साइन -8 था, 8 रह जाएगा, और ये -6 ये 6 था तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इस पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी, इसके अंदर वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी। 1/4 डिटर्मिनेंट 48 था, डिटर्मिनेंट आप देख लें 48 है, ठीक है, और इसका एडजॉइंट हमारे पास ये वैल्यू आई थी, एडजॉइंट देख लें, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी इनवर्स निकल आया है। अब हमने निकालना है बी इनवर्स और ए इनवर्स। राइट हैंड साइड
पहले बी लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, इसका बी इनवर्स इस तरीके से इस फॉर्मूले के जरिए निकलेगा, ठीक है। 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये डिटर्मिनेंट के साइन वगैरह डालेंगे, ये साइन होते हैं डिटर्मिनेंट के, क्रॉस मैच करेंगे, -4 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस आएगा -2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस वैसे का वैसे 2 1 ज़ा 2, -2 आएगा, 4 + 2 4 + 2 6 होता है, एडजॉइंट ऑफ पी। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास था -4 1, तो हमारे पास हो जाएगा -1 -4, ठीक है। हमारे पास -2 था तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, और यहाँ 1 था, यहाँ -1 हो जाएगा। ये हमने एडजॉइंट ऑफ पी भी निकाल दिया। अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 ये थी, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 6 निकला था, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट की वैल्यू ये थी, तो हमने एडजॉइंट की वैल्यू ये पुट कर दी है, ठीक है। अब हमने ए का इन्वर्स निकालना है। ए की वैल्यू गिवन है, इसका इन्वर्स इस तरीके से निकलेगा, इस फॉर्मूले के जरिए। इसका डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। 4 × 2 -1 × 0, 4 2 ज़ा 8 -0 1 ज़ा 0, ठीक है। 8 आया है, इन्वर्स पॉसिबल है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, टू डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज हो जाएगी। 2 नीचे था, 2 ऊपर चला जाएगा, और 4 नीचे आ जाएगा। 0 के साथ -0 कभी भी नहीं लिख सकते हम, लेकिन -1 को हम 1 कर सकते हैं, ठीक है। अदर एंट्रीज हमने इंटरचेंज करनी होती हैं, ठीक है। तो अब जो ये वैल्यूज़ है, हमने ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमने पुट कर देनी इक्वेशन ए इन्वर्स में। तो डिटर्मिनेंट इस इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास निकला था 8, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये निकला था। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। बी इन्वर्स की वैल्यू लिखी है और ए इन्वर्स की वैल्यू लिखी है। 6 8 दा 48 होता है, ठीक है। बी इन्वर्स और ए इन्वर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, स्पेस देनी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, स्पेस, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, मजीद सॉल्व करेंगे, ये आंसर होगा। +2 -2 0 होता है, और 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 +- 4 -6 आएगा इसका आंसर, और इसका -16 आएगा इसका आंसर। तो हमारे पास, अब हम अगर देखते हैं, हमारे पास ए बी इन्वर्स की वैल्यू ये निकली थी, और बी इन्वर्स की वैल्यू भी बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स की वैल्यू भी हमारे पास ये निकली है। सो प्रूव होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।